हाय। आज हम 24 जो अप्रैल को हमने आज एक वीडियो अपलोड करी थी करंट मार्केट में। उसमें हमने क्या लेवल दिए थे और हमारे क्या एसएल हिट हुआ है और हमने क्या एनालाइज करके आपको लेवल्स दिए थे। ठीक है, वो पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि वो लॉजिकल थे या नहीं थे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, ये परसों का है चार्ट, कल का सॉरी। जो लेवल्स दिए हैं मैंने एक चैनल बनाया हुआ था पहले का, और एक ये दो लाइन रेड लाइन, जिसमें एक लेवल है 22,320, यानी कि इसमें एक ये लेवल है 22,320, दूसरा लेवल था 22,426। ठीक है, 24 से 26। ठीक है, ये हमने दो लाइन खींची थी और कल मेरा व्यू था कि हो सकता है इसी बीच में रहे, या कहीं भी अगर यहाँ पर बॉटम पे आएगा तो मैं एक बाइंग जोन रखूँगा। वैसे मुझे मैक्सिमम चांसेस लग रहा है कि ये साइडवेज रहेगा, तो कल तो पूरा मार्केट सेम रहा। ठीक है, देन आज मैंने क्या सोच के सब दिया था व्यू, तो वो डिस्कस करते हैं। कल ये लेवल्स बहुत अच्छे से काम किए थे। आज क्या हुआ है उसके बाद अ, जो ये लेवल्स थे सुबह से बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ तक भी। अब मैंने लगभग इस लेवल, हाँ, शायद इस कैंडल पे मैंने ये वीडियो बनाई थी, जो लगभग 12:30 बजे के आसपास की वीडियो है। और मैंने ये दो चीज़ें दी थी कि शायद ये इस कैंडल के नीचे भी ना आए। अब उसका मैं पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैं आज पॉजिटिव क्यों था उसका रीज़न बताता हूँ। कल क्या हुआ, हमारे चैनल के आउटसाइड इसने क्लोजिंग दे दी, लेकिन हमारे लेवल्स काम किए थे कल वैसे तक। उसके बाद क्या हुआ है कि आज सुबह ये गैप अप ओपन हो गया है, तो मुझे था कि हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट हो। सिर्फ फेक ब्रेकआउट की वजह से ये डाउन साइड गया था और ये रिवर्स हमारे चैनल में आ गया है। तो पहला तो रीज़न ये था पॉजिटिव। देन सेकंड था मेरा जो एक हायर जो मैंने रेंज दी थी 22,424 से लेके 22,320 के आसपास, उसे ब्रेकआउट कर दिया। सेकंड में इसलिए बुलिश हो गया। और थर्ड चीज़ थी कि मेरे चैनल के अंदर से आके ये प्रॉपरली काम कर रहा था और यहाँ से आके उसने एक रिवर्स दिया, तो मुझे यहाँ से लगा कि ये टोटल बुलिश हो जाएगा। और जब तक मैंने आपको लगभग इस कैंडल पर ये लेवल्स दिए थे, तो यहाँ पर ये अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा था, इसलिए मैंने शायद कंफर्म किया था कि जो ये लेवल है, ये लाइन, इसके नीचे शायद ये क्लोज नहीं होगा। लेकिन फिर भी मेरा व्यू था कि हो सकता है ये डाउन साइड यानी इस कैंडल के नीचे तक आए, यहाँ से लेके ये मेरा एक बाइंग जोन है। और मैं 22,420 का मैंने इसलिए एस एल रख के ये ट्रेड दी थी। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे एक पूरी लंबी कैंडल बनी और उसमें एस एल हिट हो गया। ठीक है, और अप साइड के मैंने लेवल्स क्या कैसे दिए थे वो भी मैं कंफर्म करता हूँ। तो तीन रीज़न थे मेरे बुलिश मोड होने के। पहली चीज़, ये फेक फेक ब्रेकआउट लगा। सेकंड चीज़, सेकंड लेवल्स था कि जो हमारा एक लेवल था 22,422 का, उसने उसे ब्रेक किया। और थर्ड चीज़ जो कि ये चैनल में प्रॉपरली रन कर रहा था और अपनी फर्स्ट कैंडल को ब्रेक कर दिया। फर्स्ट कैंडल मेरे लिए काफ़ी प्रायोरिटी होती है, ब्रेक करके एटलीस्ट वो सस्टेन किया। तो ये तीन रीज़न थे जिसकी वजह से मैं बुलिश था। ठीक है, अब मैंने अपसाइड के लेवल्स क्यों दिए थे और कल के लिए मेरा क्या व्यू है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। जूम आउट करने पे देखेंगे कि यहाँ पर, यानी कि ये लेवल जहाँ क्लोजिंग दी थी, मेरे भी था एटलीस्ट ये यहाँ तक जाएगा। 501 या 502 का शायद मैंने लेवल दिया था। तो मेरा ये व्यू था कि 501 से लेकर 504 के बीच में जाएगा। और सेकंड चीज़ क्या थी, मैं अगर इसी जो चैनल चल रहा था उसकी अगर एक मिडल लाइन देखूँ, यानी कि फिर से एक उसके अंदर पैरेलल चैनल ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सी। ओके, मेरा व्यू था कि हो सकता है कि ये यहाँ से एक अपसाइड क्रिएट करे, लेकिन इसके मिडिल लाइन तक, क्योंकि उसके पास पास मुझे रेजिस्टेंस भी शो हो रहा था। तो ये सिर्फ व्यू था मेरा कि एटलीस्ट इसे एटलीस्ट टच करना चाहिए, हो सकता है फिर उसके बाद नीचे आ जाए। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने अपना लेवल्स दिए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा लेवल सारे रह गए और हमारा एक एसलेट हो गया। मार्केट में ये होगा कि 5-6 दिन हो सकता है आपके फेवर में जाए, या हो सकता है 5-6 दिन अगेंस्ट भी जाए, लेकिन हमें अपने सेटअप पे काम करना है। अगर उस पर एसएल आता है तो लेना ही बनता है, क्योंकि किसी किसी ट्रेड में हमें ऑलमोस्ट डबल भी मिला है। ठीक है, एंड अब इसके लिए कल के लिए डिस्कस करते हैं कि कल का मेरा व्यू क्या है और मैं कैसे काम करूँगा। इन बिटवीन अगर मुझे कल दिन में भी कुछ अच्छा सेटअप दिखा तो मैं शेयर करूँगा। ठीक है, फ़िलहाल कल के लिए हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं
कि इस चैनल को अगेन क्या करते हैं, एक डाउन साइड की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा, हमने क्या किया, उसका जस्ट डबल कर दिया। ठीक है, ये लेवल्स आ गए। अब डाउन साइड की साइड डबल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका एक हाफ और कर लेते हैं सेम। ये हम इसका हाफ कर लिया, तो देखेंगे कि लगभग लगभग एग्जैक्ट उसने उसी के पास से एक रेजिस्टेंस लिया है, यानी कि उसकी मिडिल लाइन से। तो अब मेरा व्यू क्या है, लेट्स डिस्कस। अब मेरा व्यू है, हो सकता है कल यहाँ से यहाँ जाए, या कहीं भी मुझे इसकी बॉटम लाइन पे कहीं भी एक सपोर्ट जोन दिखता है, यानी कहीं भी एक मुझे कोई एक ट्रेड दिखती है, तो मैं एक छोटा सा एसएल लेके, जब तक इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होती, मैं एक एसएल लूँगा। और जो मेरा ये लेवल आ रहा है वो अराउंड आ रहा है, ये लेवल आ रहा है लगभग 22,350 के आसपास। ठीक है, 22,350 के आसपास होता है, ये नीचे आए या गैप डाउन खुले तो मैं एक बुलिश ट्रेड देखूंगा। वैसे क्या है, ये अभी मेरे नोट मतलब साइडवेज जोन में आ गया है दोबारा से। अगर इसके बाद ये देखा जाए तो 320 तक मेरा साइडवेज जोन है, लेकिन फिर भी मैं एक बुलिश ट्रेड देखूंगा 22,350 के आसपास। और हो सकता है कि दूर दूर के कुछ प्रीमियम में शॉर्ट करके रखूँ, यानी कि 22,500 या 22,450 से लेके 22,300 के आसपास कॉल और पुट शॉर्ट कर रखूँगा। वो सेपरेट एक ट्रेड रहेगी, लेकिन उससे अलग एक मैं 22,350 के आसपास एटलीस्ट एक बुलिश ट्रेड ट्राई करूँगा, जिसमें मेरा एसएल होगा 22,350 के नीचे। अगर 5 मिनट की कैंडल मेरी क्लोज आती है, उसमें एग्जिट होके, और एटलीस्ट मैं इसके हाई तक कोशिश करूँगा, शायद 22,450 के आसपास जाके। क्योंकि कल का जो क्लोजिंग है, 2 दिन की अगर हम क्लोजिंग देखेंगे, ये 22,450 और 22,424, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कल इसी बीच में जाके मार्केट क्लोजिंग दे दे, यानी 22,450 से लेके 22,420 के बीच में। तो इसलिए मेरा बुलिश व्यू है कि 22,350 के आसपास जाके हम एक बुलिश ट्रेड लेंगे, और एसएल हमारा होगा 5 मिनट कैंडल ब्लो, यानी कि 22,350 के नीचे 5 मिनट कैंडल अगर क्लोज जाएगी हम एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा ये व्यू था। एक लास्ट बार डिस्कस कर लेता हूँ कि ओवरऑल व्यू है, मुझे जितना डिप मिलेगा 22,350 के आसपास मैं कॉल बाय करूँगा, और ऐसा होगा 22,350 के नीचे मेरा 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग, उसके लिए बुलिश ट्राई करूँगा और जब तक होल्ड होगा। और अदरवाइज़ मुझे अगर कॉल सेल करनी है 22,000 सेफ एंड 22,350 सॉरी 450 से लेके 500 के बीच में, ये दोनों लेवल्स रहेंगे। हो सकता है 500 कर दूँ, हो सकता है 450, और डाउन साइड में 22,300 का मैं पुट शॉर्ट कर दूँगा। तो ये रेंज रहेगी मेरी, और एक बुलिश ट्रेड के लिए ओवरऑल 22,350 के ऊपर। तो ये मेरा व्यू है। थैंक यू, गुड नाइट।